एस्तेर वापस लौटी और इस बार उसने एक फिट काला सूट पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर को निखार रहा था, साथ ही एक फर कोट भी पहना हुआ था। अलुकार्ड गिने, जब हम इस जगह से बाहर हों तो कृपया मुझे मैडम कहें, उसने विक्टर से पूछा, यह आशा करते हुए कि वह ऐसा करेगा। निश्चित बात है, डायन। विक्टर ने उत्सुक दृष्टि से महिला के कपड़ों को देखते हुए कहा। क्या वह मुझे डायन कहता रहेगा? एस्तेर अवाक थी। कुछ देर तक महिला के कपड़ों को देखने के बाद विक्टर की दिलचस्पी खत्म हो गई और वह बोला, जिस तरह से आगे। फिर महिला को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मानो वह उसकी नौकरानी हो। वह नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा, वह मना नहीं कर सकी। आखिरकार उसके सामने वाला आदमी एक काउंट वैम्पायर और उसके बॉस का पति था। दोनों बाहर निकलने की ओर चले और जल्द ही दरवाजा बंद हो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मेरे नाइट क्लब बार मर्सिनरी सेंटर में ज्यादा दिलचस्प जगहें नहीं है। मुझे यकीन है कि एकमात्र जगह जो आपको पसंद आएगी वह नाइट क्लब ही है। आपने अपने प्रतिष्ठान को परिभाषित करने के लिए इतने सारे क्यों लगाए? विक्टर वास्तव में इस बारे में उत्सुक था। उसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो उसे एक महिला की आकृति दिखाई दी, लेकिन इस महिला की आभा अव्यवस्थित थी। उसे इस महिला की आभा में दिलचस्पी हो गई, लेकिन जब वह उस ओर मुड़ा और उस स्थान पर गया जहां महिला थी, तो महिला की आभा गायब हो गई और वह एक साधारण इंसान बन गई। जब विक्टर कुछ सोचने लगा, तो एस्तेर ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। मूल रूप से मेरा नाइट क्लब अलौकिक लोगों के लिए एक मिलन स्थल था, इसलिए निश्चित रूप से अजीब व्यवसाय किया जाएगा। लेकिन एस्तेर ने पलटकर फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम मुख्य रूप से भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने, जानकारी इकट्ठा करने और बेचने का काम करते हैं। विक्टर ने एस्तेर की ओर देखा और कहा, लेकिन आप अभी भी अपनी तुलना रानी की चुड़ैलों से नहीं करते, ठीक है। उन्होंने फैसला किया कि वह इस पर बाद में गौर करेंगे। विक्टर का तटस्थ चेहरा देखकर एस्थर थोड़ा निराश हो गई और पलट गई। वह जानती थी कि उसकी तुलना रानी की चुड़ैलों से नहीं की जा सकती, लेकिन एक बूढ़ी औरत के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन है जो उसके जन्म से पहले ही अपना साम्राज्य बना रही थी। यद्यपि ये स्थान अधिक विश्वसनीय होता यदि इस महिला पर किसी का नियंत्रण होता। विक्टर ने सोचा कि यदि कोई सूचना नेटवर्क चाहता है, तो उन्हें इस महिला को नियंत्रित करना चाहिए या उसके साथ समझौता करना चाहिए क्योंकि वह सक्षम लगती है। हालांकि चुड़ैलें और उसके सामने यह औरत दोनों ही इतने भरोसेमंद नहीं थे, लेकिन कम से कम चुड़ैलों ने अपना अनुबंध पूरा किया। इसके बारे में सोचने के बावजूद, विक्टर को अभी भी रूबी की तरह चुड़ैलों के साथ कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ था क्योंकि अब तक वह जिन चुड़ैलों के संपर्क में आया था वे जून, हेकेट और अब यह महिला थी। सीढ़ियों से नीचे चलते हुए विक्टर के उतरते ही नाइट क्लब की आवाज तेज हो गई और जल्द ही विक्टर ने खुद को अलौकिक प्राणियों से भरे नाइट क्लब में पाया। विक्टर की आंखें अनजाने में खून से लाल चमकने लगी। उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला क्योंकि उसकी दुनिया रंगों से भर गई थी। सब कुछ लाल होने के बावजूद, हमेशा की तरह, कुछ लोगों की आभा रंगीन थी, और कुछ के शरीर पर जानवरों की आकृतियां भी थीं। जब एस्तेर ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आई और उसे लगा कि वह उसके नाइट क्लब से आश्चर्यचकित है। उन्हें एक खतरनाक नजर का एहसास हुआ, वे सब जो कर रहे थे उसे रोक दिया और सीढ़ियों की ओर देखने लगे। और जल्द ही उन्होंने मैडम के बगल में एक लंबा आदमी देखा। जैसे ही सभी ने उस व्यक्ति का रूप और उसकी रक्त लाल आंखें देखी, सभी ने तुरंत उसे पहचान लिया। आउच! किसी ने उनकी जीभ काट ली। अलुकार्ड गिने। क्या? किसी ने कई बार अपनी आंखें मली और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इस जगह पर काउंट देख रहा है। वह यहाँ है। काय करते? कैसी अति प्रतिक्रिया, वह बस यूं ही घुस आया था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई असामान्य काम किया हो, उसने बस कुछ प्राणियों को पीटा और राजा को चुनौती दी, बस इतना ही। एक अजीब तरीके से, क्या विक्टर बहुत विनम्र था। उसे विश्वास नहीं था कि उसने जो किया वह एक उपलब्धि है। आखिरकार, वह केवल स्वयं ही था। ये सामान्य है। ये सामान्य है। फिर से, विक्टर अवाक रह गया जब उसने कागुया और एस्तेर को सही तालमेल में सुना। यह महिला, मैं उसे पसंद करने लगा हूं। कागुया थोड़ा खुश दिखी। तुम बहुत सस्ते हो, अपने आप को आसानी से मत बेचो क्योंकि किसी ने हमारे गुरु की प्रशंसा की।
ब्रूना ने शिकायत की। कागुया सस्ता है, ईव ने समर्थन किया। मैं सस्ता नहीं हूं, कागुया गुर्राया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अजीब तरीके से मिल रहे हो। वह यहाँ क्या कर रहा है? एक महिला ने उत्सुकता से विक्टर की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी चीज के लिए तैयारी करो, किसी काउंट से आना कभी भी अच्छी बात नहीं है, एक आदमी जो महिला के बगल में था बोला। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो इस जगह को नष्ट कर देगा क्योंकि किसी ने उसका अपमान किया था, वही महिला बोली। वास्तव में, वह एक युवा मास्टर की तरह नहीं दिखता है, पास की एक महिला ने उसे सहारा दिया। वह शायद उस व्यक्ति से लड़ने और उन्हें अगली दुनिया में भेजने जा रहा है, पास की एक अन्य महिला बोली। नी संदेह वास्तव में कागुया के कद की एक महिला ने सिर हिलाया मानो दोनों महिलाओं से सहमति हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे उत्सुकता है, आप केवल उसकी शक्ल देखकर यह कैसे जान सकते हैं कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति। तीनों ने एक साथ बात की। उस आदमी ने कुछ सेकंड के लिए सदमे में अपना मुंह खोला, और फिर उसने कहा, कितनी बकवास। ठीक है, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो यह आपकी समस्या है, पुरुष के बगल वाली महिला बोली। क्या? वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने जा रहा हो, लेकिन जब नाइट क्लब में बदलाव होने लगा तो वह रुक गया। ओह! विक्टर अचानक गायब हो गया और फिर एक आदमी का सामना करते हुए काउंटर के सामने फिर से प्रकट हुआ। एफ फास्ट। बहुत कम लोगों को यह देखने को मिला कि विक्टर ने क्या किया। जैसा कि गिनती से अपेक्षित था, वह मजबूत है। कुछ महिलाओं की आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। जब उसने इतनी तेजी दिखाई तो वे आसानी से बता सकते थे कि वह कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने कुछ अविश्वसनीय किया जैसे कि यह कोई सामान्य बात हो। फिर से, यह महिला वृत्ति की बात बकवास है, वही आदमी बोला। चुप रहो। तीनों महिलाओं ने उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा। उभ्या। उसने एक अजीब सी चीख निकाली। ठीक है, एडी अब ठंडे पसीने में था, जबकि वह एक बच्चे की तरह लग रहा था जिसे एक मजबूत शिकारी द्वारा घूरा जा रहा था। वह इतना लंबा क्यों है? एडी को, विक्टर वास्तव में जितना लंबा था उससे कहीं अधिक लंबा लग रहा था। विक्टर ने एडी की नजर को नजरअंदाज कर दिया और थोड़ा ऊपर देखा जैसे कि वह कुछ देख रहा हो। उसकी मुस्कान थोड़ी बढ़ गई और वह चुड़ैल की ओर मुड़ गया। तुम्हारा स्वाद सचमुच अच्छा है, चुड़ैल। एस्तेर के चेहरे से पसीने की एक छोटी सी बूंद गिरी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं देख रहा हूं, आप ये गेम खेलने जा रहे हैं। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। गल्प। जब इस आदमी की मुस्कान देखी तो कई लोगों की सांसें थम गईं, और जब वह, तो वे हैरान रह गए। वह कुर्सी पर बैठ गया और ड्रिंक का ऑर्डर दिया। मुझे कुछ भी दो, छोटी लोमड़ी। छोटी लोमड़ी। सभी ने असमंजस में अपना सिर घुमा लिया और समझ नहीं पाए कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। एडी और एस्तेर की आंखें व्यापक रूप से चमक उठी। कैसे? कौन जानता है? विक्टर ने अपनी सामान्य मुस्कान बिखेरी। छोटी लोमड़ी। कागुया को समझ नहीं आया कि उसके मालिक ने उसे ऐसा क्यों बुलाया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ। उसने गंभीर दृष्टि से उस आदमी को देखा। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वे बस विक्टर को देखते रहे, जो उस आदमी को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बैठा था। नमस्कार, छोटी लोमड़ी। मुझे पिशाच के लिए उपयुक्त कुछ भी दो। ओह, ठीक है। आश्चर्यचकित होने के बावजूद, एडी ने वैसा ही किया जैसा विक्टर ने कहा था। विक्टर ने कनखियों से एस्तेर की ओर देखा। चुड़ैल, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, चलो कुछ पीते हैं। ठीक है। एस्तेर अंदर ही अंदर इस आदमी को इस जगह आने देने के लिए नतालिया को कोस रही थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। यह क्या है? विक्टर ने सामने ड्रिंक की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। पेय एक वाइन ग्लास में था, तरल लाल था और उसमें कुछ बर्फ थी। यह एक विशेष पिशाच पेय है। ये खून है ना? विक्टर ने एडी की ओर देखा। गलत। असल में, ये खून है, लेकिन अलग है। वह इससे इनकार करने वाला था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि यह खून था, इसलिए अंत में, उसने हार मान ली। ओह, आगे बढ़िए और इसे आजमाए। ठीक है। विक्टर ने गिलास लिया और एक घूंट में सारा पानी पी गया। ओह, इसका स्वाद संतरे जैसा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिशाचों का केवल एक ही भोजन होता है, खून।
इसलिए हमने खून से प्राप्त नए स्वादों का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की, एस्तेर ने समझाना शुरू किया। आपने जो पिया है वह मूल रूप से खून है, लेकिन सामान्य भोजन के स्वाद को अनुकरण करने के लिए, स्वाद को थोड़ा बदलने के लिए इसमें जादू है। ओह, ये दिलचस्प है। वास्तव में। रुको, मेरे पास एक कॉल है। एस्तेर कुछ कहने जा रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि उसका सेल फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा है, तो उसने जो कहना चाहती थी उसे रोक दिया और वहां से उठ गई। विक्टर से दूर जाते हुए, उसने अपना सेल फोन निकाला और उसके चारों ओर थोड़ा अलगाव का मंत्र लगाया, और सेल पर नाम देखकर उसने फोन का उत्तर दिया और कहा, मानिक। एस्तेर, मेरे पति को मत मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बातचीत शुरू करने का यह एक बहुत ही उचित तरीका है। रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वह चुप रही। अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस करते हुए, एस्थर ने तुरंत कहा, देखो, मुझे पता है, ठीक है। मुझे उस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने झूठ बोला। वह केवल उस तरह की चीजों में रुचि रखती थी जब वह आदमी उसके पूर्ण नियंत्रण में था। उसे इस तरह से अधिक आनंद आया और वह पुरुषों को अपना निजी खिलौना मानना पसंद करती थी। और जब आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो यह अपरिहार्य है, क्योंकि आप अंततः कुछ अजीब आदतें पाल लेते हैं। एस्तेर की चाहत हर चीज पर नियंत्रण रखने की थी, और मेरे नग्न होने पर भी उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मल। एस्तेर ने अब अपने मुंह से शाप दिया। नोबल नेक्स्ट कॉम। रूबी की आवाज सामान्य से अधिक ठंडी और गहरी निकली। हम बाद में बात करेंगे, उसने अचानक फोन रख दिया। रूबी, रूबी। एस्तेर ने अपने सेल फोन की ओर देखा और देखा कि कॉल समाप्त हो गई थी। लानत है, ये बात उससे बुरी लग रही थी। एस्तेर के पास शोक मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जब वह नाइट क्लब के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी, तो उसने एक लंबे, सफेद बालों वाले व्यक्ति को प्रवेश करते देखा। भाड़ में जाओ, जॉनी। वह बहुत बुरे समय में आए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं सभी लड़कियों को अपने घर जाने के लिए मनाने में कामयाब रही। जब तक एंडरसन शहर में है, वह उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जॉनी को एंडरसन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं आज रोबर्टा का इंतजार करूंगा, जूडी और जिनसे पहले से ही घर पर है। जॉनी ने अपनी सामान्य सीट की ओर देखा और देखा कि एक आदमी वहां बैठा है। उसने थोड़ा नाराज भाव दिखाया और हमेशा की तरह, उसने उस आदमी का कंधा थपथपाया और कहा, अरे दोस्त, ये सीट बुक हो गई है। तुम उतर क्यों नहीं जाते? जो वातावरण पहले से ही शांत था वह और भी शांत हो गया, और ऐसा लगा जैसे किसी को सांस लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। ओह, उस आदमी ने अपना चेहरा घुमाया और जॉनी की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो मुसीबत का वादा कर रही थी। लेकिन जब उस आदमी ने जॉनी की ओर देखा, तो उसका चेहरा तटस्थ हो गया। उस आदमी के काले बाल, खून से लाल आंखें, पीली त्वचा और उसने जो सूट पहना हुआ था, उसे देखकर, इस आदमी की स्पष्ट विशेषताओं को देखकर, वह कुछ समझ गया। अलुकार्ड, 5वीं गिनती। जॉनी, तुम कैसे हो दोस्त? तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते? एडी ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी निगाहें बोली, बदनामी, परेशानी पैदा मत करो। ठीक है। उसने हौसला छोड़ दिया। जॉनी को जानने वाली भीड़ उस व्यक्ति के निर्णय से आश्चर्यचकित थी। वह आदमी जॉनी को तटस्थ दृष्टि से देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जॉनी द व्हाइट वुल्फ, एक भाड़े का सैनिक है। मैं सही कीमत के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं बच्चों को कभी नहीं मारूंगा, वह तटस्थ स्वर में बोला और एडी को पे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आदमी ने काउंटर पर अपनी उंगली हल्के से थपथपाई। अरे, मुझे देखो। जब जॉनी ने उस आदमी की आंखों में देखा, तो वह रोबोट की तरह ठिठक गया। आपका पूरा नाम क्या है? जोनाथन लाइकोस। लाइकोस, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह क्या था? वह तुरंत विक्टर से दूर हो गया और उस आदमी की ओर तटस्थ लेकिन खतरनाक दृष्टि से देखा। मैं बस मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं एक अल्फा वेयरवुल्फ जिसे इसका प्रतिरोध करना चाहिए। वह कितना मजबूत है। एडी और एस्तेर, जो उनकी बातचीत देख रहे थे, जो कुछ हुआ उससे स्तब्ध थे और अनजाने में उनकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। आखिरकार, विक्टर ने जो किया वह उनकी नजर में असंभव था।
उसने बस एक वेयरवुल्फ को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें इस शक्ति के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध होना चाहिए। और यह कोई साधारण वेयरवुल्फ नहीं है, यह एक अल्फा वेयरवुल्फ है। जब उन्हें ये समझ आया तो उन्होंने खुद से जॉनी जैसा ही सवाल पूछा, यह आदमी कितना मजबूत है? सोचता हूं कि मुझे यहाँ बुरे आदमी का कोई रिश्तेदार मिल जाएगा। पुराना, मुझे बताओ, तुम उसके क्या हो? बेटा, चाचा, दादा, इस बार विक्टर ने सामान्य रूप से पूछा और उससे अपना वाइन ग्लास लिया और उसे आगे पीछे हिलाया। आप किस बुरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? गलतफहमी का नाटक मत करो। विक्टर ने कनखियों से जॉनी की ओर देखा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। वह मूर्खतापूर्ण खेलता रहा। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर से एक काली आभा छूटने लगी। गल्प। जिस किसी ने भी इस आभा को महसूस किया, उसने अनजाने में इसे निगल लिया और एक कदम पीछे हट गया। मैं अल्फा वेयरवुल्फ एडम विलियम लाइकोस के बारे में बात कर रहा हूं। आप उसके लिए क्या हैं? जॉनी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा उत्तर दिया जो इस आदमी को संतुष्ट नहीं करता, तो कुछ भयानक घटित होने वाला था। मैं एडम का सबसे बड़ा बेटा हूं। मैं एडम का सबसे बड़ा बेटा हूं। विक्टर की आभा ऐसे गायब हो गई जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं, और वह सीधे आगे की ओर देखने लगा। अच्छा, ऐसा है। उसने शराब का गिलास उठाया और फिर से एक घूंट में पी गया। बुरे आदमी का बेटा हो, विक्टर को नहीं पता था कि वह जॉनी के बारे में क्या सोचेगा। उसके लिए एडम एक दोस्त की तरह है जिसने उसे बड़ा होते देखा। बुरे व्यक्ति के लिए उसके मन में बहुत सम्मान था, और यहां तक कि उसे जॉनी के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। क्या एडवर्ड और लियोना उसके बारे में जानते हैं? विक्टर ने मन ही मन सोचा और महसूस किया कि बहुत संभव है कि उन दोनों को अपने बड़े भाई के बारे में पता न हो। आखिरकार, अपने दोस्तों को जानते हुए, उसे यकीन था कि उन्होंने विक्टर से इस बारे में बात की होगी, भले ही ये लापरवाही से हो, वेयरवुल्फ मामलों पर कुछ भी कहे बिना। वह बूढ़ा आदमी, क्या वह किसी वेयरवुल्फ महिला के साथ बच्चे पैदा करने के लिए घूमता रहा जो उसे मिली? विक्टर को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह पूरी तरह से संभव था, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति के मन में वही प्लेबॉय वाली भावना थी जो उसे अपने दोस्त एंड्रू से महसूस हुई थी। जब विक्टर अपने विचारों में डूबा, तो उसके आस-पास के लोग अभी भी सावधानी से देख रहे थे, और उत्सुकता से। ये पहली बार था कि उन्होंने किसी काउंट को व्यक्तिगत रूप से देखा था, इसलिए वे उत्सुकता से मर रहे थे। लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें बहुत अधिक अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काउंट्स ऐसे प्राणी माने जाते हैं जो आसानी से नियंत्रण खो सकते हैं और किसी देश को नष्ट कर सकते हैं। विक्टर ने एडी की ओर देखा और पूछा, अरे छोटी लोमड़ी, क्या तुम्हारे पास अन्य स्वादों के और भी पेय हैं? एडी अचंभित रह गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, मुझे पता है। अच्छा, मुझे और ड्रिंक चाहिए। विक्टर पेय के स्वाद के बारे में उत्सुक था। ठीक है। एक उत्कृष्ट पेशेवर के रूप में एडी ने विक्टर के लिए कई पेय बनाना शुरू किया। विक्टर, भुगतान के बारे में वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एस्तेर ने अचानक कहा, ये घर के ऊपर है। ओह। जब महिला विक्टर की खाली जगह पर आए और बेंच पर बैठ गई, तो विक्टर ने उत्सुक भाव से एस्तेर की ओर देखा। आप कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर रूबी को पता चला कि उसने अपने पति से कुछ भी मांगा है, तो बाद में उसे चोट दिया जाएगा। जब जॉनी और बाकी सभी लोगों ने एस्तेर की बातें सुनी तो उनकी आंखें थोड़ी तिरछी हो गईं। क्या ये कोई बहुत विशेष उपचार नहीं है? नोबल नेक्स्ट कॉम। वे इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। तुम कितनी अच्छी हो, चुड़ैल। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आपकी हैसियत के किसी व्यक्ति के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हम कागुया संतुष्ट महसूस कर रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह महिला एक अच्छी इंसान है। जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को आसानी से मत बेचो, क्योंकि किसी ने हमारे गुरु की प्रशंसा की। ब्रूना फिर से चिढ़ गई। कागुया सस्ता है। ईव ब्रूना से सहमत थी। मैं नहीं, कागुया ठंडे स्वर में बोला। विक्टर चुप था। उसे अजीब लग रहा था कि किसी ने उसके साथ विशेष व्यवहार किया है। ये पहली बार था जब उसे यह इतना स्पष्ट रूप से महसूस हुआ, लेकिन ये कोई बुरा एहसास नहीं था। जो दर्शक जॉनी को जानते थे, उन्होंने उस व्यक्ति को थोड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा। तो जब यह व्यक्तिगत रूप से गिनती होती है, तो व्हाइट वुल्फ में हमेशा की तरह साहस नहीं होता है।
जब किसी ने जॉनी का निष्क्रिय रवैया देखा तो उसने तिरस्कारपूर्वक बात की, क्योंकि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस सकस को जलते हुए देखना चाहता था। संदेह वास्तव में एक आदमी अपने साथी से सहमत हुआ और कहा, हाँ, मैंने सोचा था कि वह काउंट अलुकार्ड पर हमला करेगा जैसे उसने काउंटेस कैथर की बेटी पर किया था। एडी और एस्तेर ने घबराए हुए चेहरे के साथ समूह की ओर देखा, जबकि उनकी नजर में कहा गया था, तुम मादरचोद अपने मुंह पर ध्यान दो। अलुकार्ड, एस्तेर ने तुरंत विक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह ठिठक गई। उसका चेहरा गायब हो गया, वह निगल गई और अनजाने में विक्टर से दूर हो गई। ओह, पूरे प्रतिष्ठान में एक गहरा दबाव छा गया। लोग जमीन पर गिर पड़े, उन्हें ऐसा लगा मानो उस स्थान का गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो। लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। इन प्राणियों के शरीर पूरी तरह से डर के कारण जम गए, वे हिल नहीं सके। यह आदमी क्या है? गलत, ये राक्षस क्या है? जॉनी के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। एडी चुपचाप काउंटर से पीछे हटने लगा। वह ज्यादा देर तक विक्टर का चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि उसे लगा जैसे अगर वह जारी रहा तो उसके अंदर कुछ टूटने वाला है। विक्टर ने अपना वाइन ग्लास काउंटर पर रखा और जॉनी की ओर देखा। गल्प। जब जॉनी ने विक्टर का चेहरा देखा तो वह जोर से निगल गया। मुझे बताओ, क्या ये कहानी सच है? विक्टर ने पूछा। गलत, उसने आदेश दिया। जॉनी इससे इनकार करेगा, लेकिन ये स्पष्ट था कि विक्टर ने पहले ही तय कर लिया था कि यह कहानी सच है। इससे पहले कि जॉनी जवाब दे पाता, लोगों ने आवाज सुनी। जॉनी, क्या हो रहा है? विक्टर सहित सभी ने बोलने वाली महिला की ओर देखा। और फिर उन्होंने एक वयस्क महिला को देखा जिसने काली पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके सुडौल शरीर को उजागर कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोबर्टा, जॉनी रोबर्टा को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलने के लिए कहने वाला था, लेकिन जब उसने विक्टर को महिला के सामने खड़ा देखा तो वह ठिठक गया। वह उस स्थान पर कब पहुंचा? विक्टर ने महिला को घूर कर देखा। उसके चारों ओर एक मोहक आभा थी और साथ ही उदासी भी थी। महिला ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और बिना किसी डर के विक्टर के चेहरे की ओर देखा। आरा, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। वह खाली आंखों से विक्टर की ओर देखते हुए मुस्कुराए। विक्टर की आंखें कुछ सेकंड के लिए चमकी, लेकिन फिर सामान्य हो गईं। विक्टर ने हल्के से महिला के चेहरे को छुआ और उसका सिर उठाया, और उसने महिला की आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारी आंखें, विक्टर को कुछ पता चला, तुम्हारी बैंगनी आंखें बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह हैं। एलिजाबेथ के विपरीत, जिसकी आंखें भी बैंगनी थीं, जब विक्टर ने रोबर्टा की आंखों में देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और उसे परिचितता का एहसास नहीं हुआ। उसे वह एहसास महसूस नहीं हुआ जो वह उन आंखों को देखकर जानता था, हालांकि यह वही एहसास था जिसे वह पहचानता है जब वह इस महिला को देखता है। और उसने कुछ देखा, यह महिला, उसकी अराजक आभा का वही छायाचित्र था जो उसने इस स्थान पर आने से पहले देखा था। वह तुम्हें अपने पति के रूप में पाकर भाग्यशाली महिला होगी, महिला सौम्य मुस्कान के साथ बोली। विक्टर ने महिला को नजरअंदाज किया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चुड़ैल। जॉनी की पत्नी का नाम सुनने के बावजूद विक्टर ने फिर भी पूछा, क्योंकि वह इसे सीधे महिला के मुंह से सुनना चाहता था। एस्तेर की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। क्या वह किसी अन्य चुड़ैल को पनाह दे रही थी और उसे पता नहीं था? क्या वह अंधी हो गई? यह अजीब लग सकता है, लेकिन एस्तेर ने कुछ सेकंड के लिए अलुकार्ड को जानने के बावजूद उसके फैसले पर भरोसा किया। उसने उस पर भरोसा क्यों किया? खैर, उसने एडी के रहस्य का पता लगा लिया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसने एडी की जाति को छिपाने के लिए कई वार्डों में जाना सुनिश्चित किया, और फिर भी इस आदमी को पता चल गया। वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन इस आदमी के पास कुछ ऐसा था जो धोखे से भी आगे निकल सकता था। रॉबर्टा, जिस क्षण उसने कहा कि विक्टर ने महिला की आभा में कुछ देखा है, और बस कुछ सेकंड के लिए महिला की आभा दो भागों में विभाजित हो गई, एक अराजक और एक मानव। दिलचस्प। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बड़ी, वास्तव में दिलचस्प। ग्रर। विक्टर को रोबर्टा के बहुत करीब देखकर जॉनी चिढ़ने लगा। जो उसके लिए कीमती है उसकी रक्षा करने की भावना जागृत होने लगी और उसने विक्टर को एक दुश्मन के रूप में देखा। जॉनी के शरीर पर बाल उगने लगे और धीरे धीरे वह अपने वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित होने लगा। विक्टर ने अपनी आंख के कोने से जॉनी की ओर देखा और ऐसी आवाज में बोला जिससे उसके आस पास के सभी लोग कांप उठे।
रुको कुत्ते। जॉनी हिल नहीं सकता था, उसे लकवा मार गया था। यदि आप हिलते हैं तो आप मर जाते हैं। यदि आप भौंकते हैं तो आप मर जाते हैं। यदि आप इस जगह को छोड़ने का साहस करते हैं तो आप मर जाते हैं। यह एक चेतावनी थी जिसने जॉनी के पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से छलनी कर दिया। अगर यह आदमी एडम का बेटा होता तो विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हाँ, वह एडम की दोस्ती खो सकता है, शायद लियोना और एडवर्ड की, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे यह समझने की जरूरत थी कि इस आदमी ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया, और जो हुआ उसके आधार पर केवल एक ही भाग्य है, मौत। वह कभी नहीं बदला, यहां तक कि मारिया, जिसने समूह के साथ बहुत समय बिताया, मर जाती अगर साशा न होती। विक्टर को कोई दया नहीं है, खासकर तब जब उसे गुस्सा आता हो। और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है यदि उसे ये भी यकीन नहीं है कि उस आदमी ने जो कहा वह सच था। उसे आश्वस्त होने की जरूरत नहीं थी। एस्तेर, एडी और जॉनी की झिझक वह निश्चितता थी जिसकी उसे जरूरत थी। उस छोटे से सेकंड में उपरोक्त लोगों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। वह विवरण नहीं जानता है, लेकिन वह जानता है कि इस आदमी ने उसकी पत्नी पर हमला किया था, और उसे यह जानना होगा कि क्या हुआ और रूबी ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। पर पहले, विक्टर ने रोबर्टा की ओर देखा और महिला की बैंगनी आंखों में देखा। मुझे बताओ, क्या तुम जाग रहे हो? उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उसने प्यार से अपना चेहरा घुमाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं जाग रही हूँ। देखो, मैं अब जाग रही हूँ, है ना? उसने विक्टर के सवाल को पूरी तरह गलत समझा। विक्टर कुछ सोच रहा था। आपका असली नाम क्या है? उसने अपनी लाल लाल आंखों से पूछा। रोबर्टा ठिठक गया और बोला। रॉबर्टा, एक स्वर में। विक्टर ने फिर से उसकी आभा को दो भागों में विभाजित होते और सामान्य स्थिति में लौटते देखा। यह ऐसा था मानो यह अनजाने में किया गया हो, जैसे वह उस नाम को अस्वीकार कर रही हो। यह महिला, विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वह कमोबेश समझ सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आया। केवल एक चीज जो वह जानता था वह थी, यह महिला भी उसकी नौकरानी जैसी ही स्थिति में है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह कहीं अधिक गहरी खाई में फंसी हुई लगती है। बहुत अधिक गहराई, एक गहरी बात जिसे कुछ ही लोग समझ सकते हैं। पूर्व संध्या, विक्टर ने किसी को बुलाया। जल्द ही लंबे काले बालों वाली एक नौकरानी उसकी छाया से बाहर निकलती है। हाँ, मेरे स्वामी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? विक्टर ने रोबर्टा की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईव ने रोबर्टा की ओर देखा। रोबर्टा अपनी स्तब्धता से जागी और उसने महसूस किया कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति पर मोहित हो गई थी, और उसने नाराज चेहरा बनाया। तुम्हें मुझे अपनी शक्ति से मोहित करने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे कुछ पूछो और मैं जवाब दूंगा। अशिष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। वह थपथपाती दिख रही थी। ओह! विक्टर को महिला की हिम्मत थोड़ी पसंद आई। महिला के पूरे शरीर को देखने के बाद ईव बोली, क्या वह मोटी है? उस स्थान पर और भी अधिक सन्नाटा छा गया, और हर किसी के दिमाग में एक विचार आया। बस क्या चल रहा है? यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। विक्टर का चेहरा सामान्य हो गया, और उसने अपनी हथेली झुका ली। ओह! इस जगह से बदबू आ रही है। जब ईव ने अपने पैर से कुछ हटाया तो उसने अपनी नाक भींच ली। उसे इस जगह से घृणा हो गई थी और वह किसी कारण से उल्टी करना चाहती थी। मैं मालिक की छाया में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मालिक ने मुझे बुलाया। यह महिला, वह अजीब है। अच्छा, मुझे भूख लगी है। नौकरानी के विचार सभी यादृच्छिक थे। ईव ने जो कहा उसे सुनकर एस्तेर की आंखें थोड़ी झुक गईं। विक्टर की आभा कम होती दिख रही थी, और जल्द ही हर कोई फिर से सांस लेने लगा। विक्टर ने जॉनी की ओर देखा। तुम्हें वह कहाँ मिली? ग्रर, वह आपका है। विक्टर जॉनी के सामने आया और उसे गर्दन से पकड़ लिया। यह कोई प्रश्न नहीं था। उसकी आंखें खून से लाल चमकने लगी। मुझे जवाब दें। जॉनी एक रोबोट की तरह लकवाग्रस्त हो गया है। उसकी आंखें खून से लाल चमकने लगती हैं, और जल्द ही वह बात करना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता। विक्टर ने नाराज चेहरा बनाया। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं नहीं हूं। एस्तेर, एडी और विक्टर के दिमाग में सवालिया निशान दिखने लगे। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? विक्टर ने जॉनी को फर्श पर गिरा दिया। उसने एस्तेर की ओर देखा। चुड़ैल, क्या तुम कुछ जानती हो?
एस्तेर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए विक्टर की ओर देखा और सोचने लगी, मुझे याद है कि वह जॉनी के साथ आई थी। मुझे याद नहीं आ रहा। एस्तेर ने अजीब चेहरा बनाया। उसने एडी की ओर देखा। एडी, मुझे याद है जब जिनसेई आई थी, वह जिनसेई के साथ थी। एडी सोचने लगा और याद करने की कोशिश करने लगा कि यह महिला कब प्रकट हुई थी, लेकिन वह याद नहीं कर सका। एडी सभी में सबसे अधिक भ्रमित लग रहा था। उसे कुछ कैसे पता नहीं चला। वह जॉनी का सबसे अच्छा दोस्त था, और वह उस आदमी के जीवन के बारे में लगभग सब कुछ जानता था, लेकिन वह इस महिला को याद क्यों नहीं कर सका। क्या आपको कोई याद नहीं है कि यह महिला यहाँ कैसे पहुंची? विक्टर ने समूह को अविश्वसनीय रूप से देखा। क्या वे उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन समूह की आंखों से विक्टर समझ गया कि वे उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विक्टर, एडी, एस्तेर और यहाँ तक कि जॉनी, जो ठीक हो चुके थे, ने रोबर्टा को अजीब नजर से देखा। रोबर्टा ने बस एक दयालु मुस्कान दिखाए और कहा, आरा, क्या हो रहा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने मोहक ढंग से पूछा। विक्टर ने जॉनी को तटस्थ दृष्टि से देखा और अपनी उंगली से महिला की ओर इशारा किया। वह तुम्हारी प्रेमिका है या दोस्त या कुछ और? सही है। क्या तुम्हें उसे चोदना याद है? हर कोई चुप था। क्या आप शब्दों के साथ थोड़ा और कोमल नहीं हो सकते? हर कोई बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। मुझे याद है कल रात वह और मैं शयन कक्ष में गए थे, लेकिन जॉनी ने अजीब चेहरा बनाया। मुझे बस दूसरे दिन जागना याद है। विक्टर ने जॉनी की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। सचमुच, यहाँ क्या चल रहा है? और मैं हमेशा अपने आप को अजीब परिस्थितियों में क्यों फंसा लेता हूँ? शायद मुझे अपनी जिज्ञासा को और अधिक सीमित करना चाहिए। वर्तमान में लॉस्ट क्लब। विक्टर एक बर्फ के सिंहासन पर बैठा था, अपने हाथ पर अपना सिर टिकाए हुए। उसने अपने सामने 4 लोगों को देखा, जबकि उसके बगल में कागुया और ईव थे। ब्रूना, उसकी दूसरी नौकरानी, दरवाजे पर पहरा दे रही थी और एस्तेर के किसी भी कर्मचारी को उस जगह में प्रवेश करने से रोक रही थी। विक्टर ऊब गया था, और वह वास्तव में अब घर जाकर आराम करना चाहता था। वह मानसिक या शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं था। वह लंबे दिन के बाद बस सोना और आलसी होना चाहता था। लेकिन अब वह यहाँ बैठा 4 लोगों के इस समूह को नाराज नजर से देख रहा था। एक व्यक्ति एडम का खोया हुआ बड़ा बेटा, उसके कॉलेज के प्रोफेसर और उसके बचपन के दोस्तों का पिता था। एक महिला जो एक संदिग्ध गुप्त चुड़ैल थी। जाहिर तौर पर यह महिला उसकी पत्नियों की किसी योजना में शामिल हो सकती है जिसका पता लगाने की विक्टर को कोई परवाह नहीं है। आखिरकार, अगर यह कुछ ऐसा था जो विक्टर को जानना आवश्यक था, तो उसकी पत्नियां उससे बताती। दूसरा आदमी एक बारटेंडर था जो बहुत ही अजीब प्रजाति का था। और विक्टर के यहाँ होने का कारण वह महिला थी जो एक परिपक्व सुंदरी थी। विक्टर एक बिल्ली की तरह था, जिसमें असीम जिज्ञासा थी और कभी कभी उस जिज्ञासा के कारण वह इस तरह की स्थिति में पहुंच जाता था। क्या उसकी रुचि थी? वह जानना चाहता था कि यह अजीब एहसास क्या है। इस बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही वह अपनी पत्नियों के साथ घर पर रहना चाहता था या शायद कल तक सो जाना चाहता था। हालांकि शायद मुझे नींद नहीं आएगी। जब विक्टर ने वायलट के बारे में सोचा तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। कमरे में सन्नाटा महसूस करते हुए विक्टर ने बातचीत शुरू की। पहला, उसने अपनी उंगली उठाए और फिर जॉनी की ओर देखा, क्योंकि वह वही दोहराना चाहता था जो लोगों ने उसे अब तक बताया था। बार में छोटे से कार्यक्रम के बाद विक्टर ने सभी को एस्तेर के कार्यालय में बुलाया और महिला से जॉनी और रूबी के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे समझाने के लिए कहा। क्या तुमने मेरी पत्नी पर हमला किया और तुम्हें पीटा? वह यही समझ गया था, और वह रूबी के लिए गर्व महसूस करते हुए जॉनी पर व्यंग्य करने से खुद को नहीं रोक सका। जॉनी की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। वह हरा नहीं, वह बस इसलिए हैरान रह गया क्योंकि उसने उसे थोड़ा कम आंका था। ये सही है, एस्तेर ने उत्तर दिया। वह पूरी तरह हार गया। महिला, तुम इतनी जल्दी पुष्टि क्यों कर रही हो? जॉनी अब यही चेहरा बना रहा था। और जब मैं उसके सामने होता हूं तो मैं वैसा क्यों नहीं हो पाता? ये कैसी दमनकारी भावना है? जॉनी समझ नहीं पाया। पिशाचों में गिना जाने वाला होने के बावजूद वह एक युवा पिशाच है ना? वह इतना दमनकारी क्यों महसूस करता है? उसकी निगाहें जॉनी की प्रवृत्ति को पागलों जैसा क्यों बना देती है?
जॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इतना डरावना क्यों था। शायद यह उस चेहरे की वजह से है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा कि यह किसी और चीज के कारण है जो उसे समझ में नहीं आया। ये वही एहसास है जब मैं एंडरसन को देख रहा था। उसने सोचा कि दोनों व्यक्ति काफी समान थे। जॉनी को ये पसंद नहीं आया। उसे इस बेबसी का एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उसकी पलकें झपकी और उसने खुद को बेहद ताकतवर लोगों से घिरा हुआ पाया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? ओह! विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। विक्टर के लिए वो उसके कानों के लिए संगीत था। तो इसलिए रूबी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बताने लायक नहीं था, है ना? आंतरिक रूप से विक्टर निराश था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बूढ़े व्यक्ति का बेटा मजबूत होगा। लेकिन अगर वह रूबी से पूरी तरह हार गया, तो वह विक्टर के समय के लायक भी नहीं था। विक्टर को यह नहीं पता था कि रूबी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विक्टर इस जगह को आग के समुद्र में बदल दे। अपनी माँ की तरह विक्टर भी केवल पहले शब्द सुनती थी और तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती थी। और यह महिला, विक्टर ने रोबोटा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर पूरे समय मुस्कान थी। मेरा मतलब है, ये चुड़ैल। वह कौन है? रोबोटा। विक्टर ने महिला की ओर देखा। मुझे औरत या चुड़ैल मत कहो। मेरा एक नाम है, क्या तुम्हें पता है? उसने हल्की मुस्कान बिखेरी। विक्टर ने उस महिला की ओर ऐसी नजर से देखा जिसमें कहा गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि रोबोटा विक्टर से कैसे बात कर रही थी। यह उससे बहुत अलग था, जिसका वह आदी था। आदी हो गए। क्या रोबोटा ने जिंसी, जूडी और जेसिका के अलावा अन्य लोगों से बात की है? यहां तक कि जॉनी भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग चकरा गया था और उसे अब अपने निशान और अपनी यादों पर संदेह हो रहा था। यह महिला कौन थी? जब उसने जॉनी की ओर देखा तो उसने सोचा, जॉनी। रोबोटा ने जॉनी की ओर दयालु दृष्टि से देखा। ओह, वह रोबोटा है। लगता है जॉनी को अब बहुत सी बातें याद आ गई हैं। जॉनी की प्रतिक्रिया देखकर विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं यही जानना चाहता हूं। मैं पहले ही कई बार अपने जादू से जांच चुका हूं, लेकिन क्या वह सिर्फ एक सामान्य इंसान है? एस्थर भ्रमित महसूस कर रही थी, और साथ ही सतर्क भी। और यह असंभव है, एक सामान्य इंसान हमारी यादों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? एक प्राचीन चुड़ैल के रूप में, एस्थर जानती थी कि यह कोई उपलब्धि नहीं है जो कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है। काउंट अलुकार्ड। विक्टर ने रोबोटा की ओर देखना बंद कर दिया और एडी की ओर देखा। क्या तुम्हारी नौकरानी मुझे ऐसी नजर से क्यों घूर रही है जो मेरे शरीर को सूली पर चढ़ा सकती है? सच कहूं तो ये डरावना है। एडी ने सावधानी से कागुया की ओर देखा। विक्टर ने कागुया की ओर देखा, जो एडी को मौत की नजर से देख रही थी, जैसे वह उस आदमी की हर हरकत को देख रही थी। बस उसके बारे में भूल जाओ। विक्टर को भी नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है। एडी फिर से चुप हो गया और उसने खुद को इस नौकरानी की निगरानी में रहने दिया। विक्टर ने फिर से उस हटे कट्टे आदमी की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोनाथन लाइकोस, एडम लाइकोस का पुत्र। जॉनी ने विक्टर की ओर देखा। वह आपके लिए क्या है? विक्टर ने सीधे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा। वह मेरी पत्नी है। मैंने उस पर निशान लगा दिया है, वह तटस्थ स्वर में बोला। लेकिन पहले के विपरीत, उसकी आवाज स्नेह से भरी थी, हालांकि उसकी आवाज अधिक कृत्रिम लग रही थी। विक्टर ने अपनी आंखें सख्ती से सिकोड़ ली। उसे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। जोनाथन, वह तुम्हारे लिए क्या है? इस बार उसने पूछा। उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी। जॉनी कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। मुझे नहीं पता। हर कोई फिर से चुप हो गया और महिला को सावधान नजर से देखा, विक्टर को छोड़कर, जिसका चेहरा तटस्थ था, और जॉनी, जो अब अपनी स्तब्धता से जाग गया था। आरा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने उसी नम्रता से पूछा, लेकिन साथ ही उसका भाव निष्प्राण था। विक्टर की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि महिला की अराजक आभा उसके शरीर को छोड़कर तेजी से वापस आ रही है। जॉनी, तुम इस जगह पर किस तरह की परेशानी लेकर आए हो? एस्तेर नाराज स्वर में बोली। आप किस बारे में बात कर रही हैं, महिला? मैं कुछ भी नहीं लाया। क्या उसमें अब भी गलत समझने की हिम्मत है? एस्तेर के सिर में नसें उभरने लगी। चुड़ैल, तुम जॉनी के पास क्यों आए? विक्टर ने पूछा।
विक्टर की आवाज सुनकर महिला ने विक्टर की ओर देखा। मैंने उनसे संपर्क नहीं किया, उन्होंने मुझे अतीत में एक घटना से बचाया, वह सौम्य और पूरी तरह ईमानदार स्वर में बोली। विक्टर ने इस कहानी की पुष्टि करने के लिए जॉनी की ओर देखा। क्या उसने जो कहानी बताई वह सच है? उसने अपने आकर्षण से पूछा। मुझे नहीं पता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। जैसा कि अपेक्षित था, विक्टर को लगा कि उसने कुछ सीख लिया है, और उसके अंदर अधीरता की भावना बढ़ गई। तस्क कष्टप्रद। अचानक सभी पर एक भयावह दबाव पड़ा और विक्टर रोबर्टा के सामने आ गया। अगर वह महिला को समझ नहीं पाता, तो वह उसे मार डालता। विक्टर के चेहरे पर ऐसा ही लग रहा था। यह पागल एस्तेर के हाथ में जादू के घेरे चमक रहे थे, लेकिन वह उतनी तेज नहीं थी, और अंत में उसने इमारत की सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। रुकना, इससे पहले कि जॉनी कुछ कर पाता, विक्टर ने महिला के चेहरे पर वार कर दिया। बूम! हवा का एक विस्फोट हुआ जिसने कगुया और ईव को छोड़कर सभी को दूर फेंक दिया, जो उसी स्थान पर रह गए। पफ! अनजाने में विक्टर लगभग हंसा। देखने को मिला हर किसी को हैरान कर देने वाला नजारा। एक अदृश्य बाधा ने विक्टर के मुके को महिला के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर रोक दिया। पागल कमीने, एस्थर शिकायत करने जा रही थी कि विक्टर उसके प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि महिला ठीक है तो वह रुक गई। विक्टर ने छोटी अदृश्य बाधा से अपनी मुट्ठी हटा ली और महिला की ओर देखा। एक क्षण के लिए महिला की आंखें बैंगनी रंग की चमकती हुई प्रतीत हुई, लेकिन जल्द ही वह नजर खत्म हो गई, और वह अपनी कोमल अभिव्यक्ति पर लौट आए। आरा। वह थोड़ा असभ्य था, लेकिन ये ठीक है, मुझे ये थोड़ा पसंद आया, वह अंतिम भाग में धीमी आवाज में बोली। हा 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 हा, वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। जब विक्टर की हंसी सुनी तो सभी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, बेशक उसकी नौकरानियों को छोड़कर। वह ऐसे क्यों हंस रहा था जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। क्या मजा है? विक्टर क्यों हंस रहा था? सीधी सी बात है, जैसे ही उसने महिला पर हमला किया, एक आत्मा ने महिला के शरीर को छोड़ दिया और उस आत्मा ने महिला के सामने एक बाधा खड़ी कर दी और उसकी रक्षा की। ये केवल कुछ सेकंड थे, लेकिन विक्टर के प्रतिक्रिया समय के साथ वे कुछ सेकंड अनंत काल की तरह महसूस हुए। आत्मा में अभी तक बहुत विशिष्ट विशेषताएं नहीं थी, क्योंकि यह अधूरी प्रतीत होती थी, लेकिन विक्टर देख सकता था कि यह एक महिला की आत्मा थी, और उस आत्मा की आंखें बैंगनी रंग की थीं। हाँ, इस आत्मा की एकमात्र दृश्य विशेषता बैंगनी आंखें थीं। अलुकार्ड, पागल, तुम क्या कर रहे हो? मूर्ख बनना बंद करो, जॉनी। क्या तुम समझ भी रहे हो कि अब क्या हो रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी आसानी से धोखा खा गए, विक्टर ने आह भरी। क्या ये सचमुच उस आदमी का बेटा था? औरत, विक्टर ने रोबर्टा की ओर इशारा किया। मुझे, रोबर्टा ने अपनी ओर इशारा किया। आप मेरे साथ आ रहे हैं। अचानक लिए गए इस फैसले को जॉनी और एडी समझ नहीं पाए। अगर आप मेरी सुरक्षा की गारंटी देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी, उसने विक्टर के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। महिला, कृपया, यदि आप मेरी तरफ से सुरक्षित नहीं हैं, तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, विक्टर ने आंखें मूंद ली। वह कमोबेश समझ सकता था कि अब क्या हुआ। उसने वास्तव में महिला को मारने के लिए हमला किया था, लेकिन किसी शक्तिशाली चीज ने महिला की रक्षा की। एक क्षण भर के लिए विक्टर को वही अनुभूति महसूस हुई जब उसने मिजुकी के शरीर में बूढ़े व्यक्ति को देखा। एक वीर भावना या उसके जैसा कुछ, वह एकमात्र निष्कर्ष था जिस पर वह पहुंच सकता था। प्रारंभ में उसने सोचा था कि महिला की स्थिति ईव के समान थी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्थिति बिल्कुल अलग है, एहसास बिल्कुल अलग था। अरे, मुझे वह आत्मविश्वास पसंद है। रुको, रोबर्टा, जॉनी कुछ कहने जा रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि रोबर्टा से कुछ गायब हो रहा है। जॉनी का वेयरवुल्फ चिन्ह फीका पड़ गया, और धीरे धीरे सभी मौजूदा भावनाएं और जॉनी की रोबर्टा की मौजूदा यादें धुंधली हो गईं, जैसे कि यह सब एक भ्रम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोबर्टा विक्टर के पास गई और हल्की मुस्कान बिखेरी। कृपया मेरा ख्याल रखें, काउंट अलुकार्ड। जरूर, विक्टर ने अपना सिंहासन खोला और बाहर निकलने की ओर चल दिया। रुको, अलुकार्ड। आप इस अनजान महिला को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्या वह खतरनाक नहीं है? विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। क्या यह सबसे अच्छा हिस्सा नहीं है? रोबर्टा की मुस्कान में संतुष्टि थोड़ी बढ़ गई। एस्तेर अवाक रह गई।
अगर वह मेरी सोच का कम से कम 10% भी है, तो वह भविष्य में एक अच्छी प्रतिद्वंद्वी हो सकती है, और मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह नौकरानी भी बन सकती है, लेकिन मुझे ये निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचना होगा। एस्तेर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वह विक्टर की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पाई। लेकिन कुतिया, कृपया, तुम मेरी मां नहीं हो, और मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। अगर मैं उसे चाहता हूं, तो मैं उसे ले लूंगा। विक्टर ने रोबर्टा की ओर देखा। ऐसा भी नहीं लगता कि वह अपनी इच्छाओं के खिलाफ जा रही है। रोबर्टा ने केवल दयालु चेहरा प्रदर्शित किया। क्या ये बेवकूफी नहीं है? रूबी मुझे मार डालेगी अगर उसे पता चला कि तुम इस औरत को यहां से ले गए हो। वह वास्तव में इसे चीखना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वैसे भी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अचानक विक्टर ने चलना बंद कर दिया और जॉनी की ओर देखा। ओह जॉनी, मेरे लिए अपने पिता को नमस्ते कहो। ओह या। विक्टर ने जॉनी की ओर देखा, जो सदमे जैसी स्थिति में लग रहा था, और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जॉनी, एडी तुरंत अपने दोस्त की मदद करने गया। उसे क्या हुआ? वह कोमा में है, वह उदासीन भाव से तटस्थ स्वर में बोली। ये झूठी यादों को रोकने का एक दुष्परिणाम है। उसकी आत्मा जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि 2 सप्ताह में, वह कागज के एक टुकड़े की तरह नया है जो अभी अभी दुकान से निकला है। ओह, विक्टर की आंखें हल्की सी हिलने लगी। विक्टर की चिंता को देखते हुए महिला ने कहा, अरे, यह तुम पर काम नहीं करता, अलुकार्ड। अल्पविराम 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 अल्पविराम। आपकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति अटल है। वह उसी सौम्य मुस्कान के साथ आगे बढ़ती रही। कागुया, ईव और ब्रूना मेरी छाया में लौट आए। विक्टर ने महिला से नजरें हटाए बिना जोर से बोला। हाँ मास्टर। दोनों निकटतम लोगों ने एक ही समय में बात की, और जल्द ही वे विक्टर की छाया में प्रवेश कर गए, जबकि दरवाजे के पीछे एक छाया विक्टर की छाया में प्रवेश करती प्रतीत हुई। कागुया, क्या आपके पास अभी तक कोई जादुई अनुबंध है? मेरे पास अभी तक कोई नहीं है। एक सुनहरा अनुबंध खरीदें, हम इस चुड़ैल पर कॉलर लगा देंगे। यह एक अच्छा विचार है। कागुया मुस्कुराए, और जल्द ही उसने कहीं जाने के लिए अपनी काली शक्ति का उपयोग किया। रोबर्टा का चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? तुम बेशक मूर्ख हो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। विक्टर ने ऐसा करने के बारे में पहले भी सोचा था जब उसने महिला को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था, लेकिन अब जब उसने महिला की शक्ति देखी है और उसने खुद इसे समझाया है, तो वह इसे जल्द ही करने जा रहा था। यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। मैं एक सरल अनुबंध करूंगा। यदि आप इन शक्तियों का उपयोग उन लोगों पर करते हैं जिन्हें मैं निषिद्ध के रूप में पहचानता हूं, तो आप मर जाएंगे। सरल, सही है। एक छोटा आदमी होने के बावजूद जो चाहे करना पसंद करता था, वह अपने करीबी लोगों की सुरक्षा में कभी हिचकिचाता नहीं था। वह जानता था कि ऐसे प्राणी को लाना जो अन्य लोगों में झूठी यादें स्थापित कर सकता है, बेहद जोखिम भरा था। इसके चलते वह अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले, वह इस महिला के साथ एक सख्त अनुबंध करेगा, इसलिए यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत करती है जिसे विक्टर निषिद्ध मानता है, तो वह मर जाएगी। दूसरा, वह उस पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त करेगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इस महिला के अंदर जो कुछ भी है उसे जगाने का रास्ता खोजेगा। मैं अभी बीज बोऊंगा और भविष्य में काटूंगा। मैं भविष्य के लिए इंतजार नहीं कर सकता। विक्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये सच है, जब रोबर्टा ने विक्टर की मुस्कान देखी तो वह थोड़ा कांप गई, लेकिन यह डर के कारण नहीं था। चलो, हमें पहले रुकने के लिए कोई जगह मिल गई है। विक्टर अभी सीधे घर नहीं जाएगा, क्योंकि वह कागुया का इंतजार करेगा। हाँ, रोबर्टा ने उस समूह की ओर देखा जो उसे चकित दृष्टि से देख रहा था और कहा, बाद में मिलते हैं, छोटी लोमड़ी, और तुम्हारा प्रेमी। ओह, और तुम भी, छोटे भेड़िया। उसने एक छोटी सी मासूम मुस्कान बिखेरी और फिर विक्टर के पीछे चली गई। विक्टर को यह नहीं पता था कि भविष्य में उससे लड़ने के इरादे से इस महिला को जमा करने में की गई इस छोटी सी लापरवाही ने प्राणियों के एक निश्चित समूह के लिए एक भयानक भाग्य का कारण बना दिया। ऐसे प्राणी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अलुकार्ड के नाम को कोसते हुए बिताया, ऐसे प्राणी जो अलुकार्ड के नाम से डरते थे, जो ईर्ष्या की चुड़ैल को आश्रय देते थे। लेकिन वह किसी और समय की कहानी थी।
जब विक्टर ने लॉस्ट क्लब छोड़ा तो थोड़ी अराजकता मच गई। मुझे लगा कि यह जगह गायब हो जाएगी। दूर से विक्टर की पीठ देखकर किसी ने बात की। खुशी है कि वह चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, काउंट से मुलाकात कभी भी अच्छी बात नहीं होती। वास्तव में मैंने सोचा था कि हम सभी इन दो बेवकूफों के कारण मरने वाले थे। एक महिला उन दो पुरुषों की ओर देखते हुए बोली जो रूबी के बारे में जोर जोर से बात कर रहे थे। विक्टर के साथ अपशकुन जैसा व्यवहार किया जा रहा था। क्या तुमने ये क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों आदमियों पर गुर्रा रहा हो। लेकिन क्या ये सच नहीं है? उस आदमी ने ईमानदारी से कहा। जॉनी मजाकिया है, वह उपेक्षा से बोला। वास्तव में जब ये किसी कमजोर व्यक्ति के साथ होता है तो उसका रवैया एक अल्फा पुरुष जैसा होता है, लेकिन जब ये किसी वैम्पायर काउंट या उससे अधिक मजबूत किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वह एक विनम्र कुत्ते की तरह शांत रहता है, उसका दोस्त बोला। दयनीय, दोनों ने एक ही समय पर बात की। जॉनी को जानने वाली भीड़ उन दो व्यक्तियों के विचारों से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन हालांकि यह सच है, हमें गोलीबारी में मत डालो। ठीक है, हमें नहीं पता था कि वह इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। मैंने एक अफवाह सुनी थी कि वह क्लैन स्कारलेट से संबंधित था, लेकिन मुझे लगा कि यह एक सामान्य रिश्ता था। बेवकूफ, यदि वह स्कैथेज का शिष्य है तो निस्संदेह उस महिला की बेटियों के साथ उसकी अच्छी बनती है। निस्संदेह वह इसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करें। एक महिला झुंझलाहट में चिल्लाने लगी क्योंकि इन दो बेवकूफों की वजह से उसकी जान लगभग चली गई थी। ओह, उन्होंने चौंक कर अपना मुंह खोला। किसी कारण से उन्हें लगा कि महिला की बातों का कोई मतलब है। रुको, क्या वह महिला जॉनी की प्रेमिका नहीं थी? मानो सभी के मन में कुछ क्लिक हो गया हो। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगी। जॉनी द वाइट वुल्फ को हरी टोपी मिली। पफ, कोई लगभग हंस पड़ा। एक छोटे कद की महिला मासूम आवाज में बोली। हालांकि एक अल्फा वुल्फ के लिए उसने काम ठीक से नहीं किया। हा 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 हा, हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और हंसने लगा। मुझे जॉनी से ईर्ष्या हो रही है। काउंट वैम्पायर से एनटीआर प्राप्त करना अच्छा होगा, किसी ने धीमी आवाज में कहा। जैसे कि किसी अलौकिक इकाई ने बार में सभी आवाजें बंद कर दी हो, लोगों ने उस व्यक्ति को थोड़ा सावधान दृष्टि से देखा जिसने ये कहा था। क्या किसी ने कुछ नहीं कहा और बस उस आदमी की ओर देखा? अगले दिन कागुया के जादुई अनुबंध के साथ वापस आने के बाद विक्टर ने रोबर्टा के साथ एक बुनियादी अनुबंध किया। यह एक बुनियादी अनुबंध होने के बावजूद विक्टर ने निषिद्ध के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को किसी भी संभावित नुकसान को रोकने के लिए इसमें कई छोटे खंड शामिल किए। सरल और स्पष्ट रूप से रोबर्टा का विक्टर के साथ अनुबंध था। आप पूरी दुनिया को चोद सकते हैं, जला सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं, या जो भी आप चाहें, लेकिन उन लोगों के साथ जुदाई न करें जिन्हें मैं वर्जित बताता हूं। कहने की जरूरत नहीं है, उस पल रोबर्टा की मुस्कुराहट की विक्टर ने बहुत सराहना की, जबकि वह क्लॉस से काफी संतुष्ट लग रहा था। लेकिन रोबर्टा के सौम्य व्यक्तित्व के बावजूद सब कुछ फूल और इंद्रधनुष नहीं था, क्योंकि किसी कारण से इस महिला को ब्रूना या साशा का साथ नहीं मिल सका। विक्टर को समझ नहीं आया कि दोनों महिलाएं रोबर्टा को क्यों पसंद नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ऐसा उनके व्यक्तित्व के कारण होगा। रूबी की इस मामले पर कोई राय नहीं थी, जबकि उसने विक्टर को उत्तरी ध्रुव से भी अधिक ठंडी नजर से देखा और उसके चेहरे से कहा गया। दोबारा यही बात स्केच और वायलेट के बारे में भी कही जा सकती है। उन दोनों को ये पसंद नहीं आया कि वह किसी अन्य महिला को घर में लाए, भले ही वह महिला उनकी में से नहीं थी। और उस क्षण विक्टर ने क्या किया? जब उसने देखा कि महिलाएं परेशान थीं, वह पलटा और बोला, मैं सोने जा रहा हूं, क्या तुम आना चाहोगे? जगह पर सन्नाटा छा गया, और महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया, और अंत में वह इस स्थिति में पहुंच गया। विक्टर एक अनावश्यक रूप से बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके चारों ओर 5 महिलाएं थीं। किसकी प्रतीक्षा? 5। विक्टर, जो पहले ही अपनी नींद से जाग चुका था, ने चारों ओर देखा और वायलेट, रूबी और साशा को दुनिया में आते हुए देखा। यह सामान्य है। वह हमेशा अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह सोता था, क्योंकि जब वह छोटा था तो अगर वह पूरी तरह से नग्न न हो या सिर्फ अंडरवियर में न हो तो उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन वे यहाँ क्यों हैं? एक लंबे सुनहरे बालों वाली महिला, जिस तरह से वह दुनिया में आई थी,
एक अन्य सुनहरे बालों वाली महिला के साथ विक्टर की छाती पर सो रही थी। अपनी पत्नियों में से एक के समान होने के बावजूद विक्टर जानता था कि यह महिला उसकी पत्नी नहीं थी। ओह! विक्टर ने उस कराहने वाले की ओर देखा और दो लाल सिर देखे जिस तरह से वे दुनिया में आए थे जब वे विक्टर की बाहों में सो रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केच मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन इस महिला के बारे में क्या? वह यहाँ कब आई? विक्टर ने सुनहरे बालों वाली महिलाओं में से एक को देखते हुए सोचा। डार्लिंग, विक्टर ने दूर देखा और वायलट को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अधिकारपूर्ण ढंग से उसका बायां हिस्सा अपने पास ले लिया हो। जब उसने वायलट का नींद भरा चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुनहरे बालों वाली महिलाओं में से एक जाग गई और उसने विक्टर की ओर देखा। ओए, जाग गए। महिला की मासूम मुस्कान देखकर विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। महिला, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ सो रहा हूं, उसने उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। विक्टर के पास अन्यथा कहने के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार तकनीकी रूप से वह अपनी बेटी के साथ सो रही थी। महिला धीरे धीरे उठी, बिल्कुल कामुक होकर, जैसे वह किसी को उकसाने की कोशिश कर रही हो। विक्टर ने अजीब नजरों से महिला के स्तनों को घूर कर देखा। क्या आप उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? हाँ। आपको यह नहीं करना होगा। ओह, मैं क्यों नहीं? आप पहले से ही बहुत सुंदर हैं जैसा कि आप सामान्य रूप से होते हैं, आपको इसके लिए उस शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। महिला की मुस्कान कुछ सेकंड के लिए विकृत होती दिखी, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई और वह बोली, मैं देख रहा हूं, उस मामले में मानो जादू से महिला के स्तन अपने प्राकृतिक आकार में सिकुड़ने लगे, जो कि बी कप था। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। नताशिया की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ गई, और वह झूठ नहीं बोलेगी कि विक्टर ने जो कहा वह उसे पसंद आया। उनके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, और मानो भाग्य से विक्टर के आसपास की महिलाएं जागने लगी। और उनमें से सबसे पहले स्केच और रूबी थे। नताशिया। सुप। स्केचर एक पल के लिए नताशिया एक किशोरी की तरह अपने दोस्त का अभिवादन करती दिखी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। साशा घबराकर उठ खड़ी हुई और सुनहरे बालों वाली उस महिला की ओर देखने लगी जो काफी हद तक उसके जैसी ही दिखती थी। क्लोन। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो, लेकिन ये समझ में आने पर कि उसके सामने यह व्यक्ति कौन था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे साथ सो रहे हो, नताशिया प्रसन्न मुस्कान के साथ बोली। साशा को महिला के शब्दों की ईमानदारी पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, और वह एक छोटी सी, खुश मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन वह मुस्कान जल्द ही मर गई जब उसे कुछ एहसास हुआ। मैं अकेला नहीं सो रहा हूँ। और तुम नग्न क्यों हो? आप जानते हैं कि मैं हमेशा नग्न होकर सोता था, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप अन्य लोगों के साथ थे। मैं अपनी यात्रा से थका हुआ आया और बस अपनी प्यारी बेटी के साथ आराम करने चला गया। बकवास। हा, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, यहाँ आओ और मुझे गले लगाओ। मैंने तुम्हें याद किया। नताशिया ने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। आश्चर्यचकित होने के बावजूद रूबी, जिसने ये सब देखा, उसने बस साशा की ओर देखते हुए कहा, क्लब में आपका स्वागत है। अब कोई मेरा दर्द समझेगा, अब कोई मेरा दर्द समझेगा। उसने सोचा और अपनी माँ की ओर देखा, जो नताशिया को थोड़ी नाराज नजर से देख रही थी। वह अभी भी थोड़ी उदास थी। विक्टर चुप रहा और अपने सामने विभिन्न आकारों के विभिन्न स्तनों को देखने का आनंद ले रहा था। जो कुछ भी स्केथेच अचानक नताशिया की ओर देखते हुए बोला, और फिर वह विक्टर की बाह पर लेट गई और उसकी छाती से चिपक गई। बेहतर। स्केथेच का रवैया देखकर विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। ये कुतिया। जब नताशिया ने स्केच का रवैया देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चमक गईं। दुर्भाग्य से, मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले ही उसके कमरे में प्रवेश करते हुए अपनी सीमा पार कर चुका हूं। वह एक अल्फा शिकारी थी और जानती थी कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। रूबी ने तटस्थ दृष्टि से अपनी माँ के भाव को देखा। अपनी माँ के चेहरे पर छोटी सी संतुष्ट मुस्कान देखकर, एक ऐसी मुस्कान जो उसने बचपन में शायद ही कभी देखी हो, रूबी ने सोचा, जो कुछ भी। और फिर विक्टर के ऊपर चढ़ गई, जबकि उसने साशा और नताशिया को दूर धकेल दिया और उसकी छाती पर लेट गई। जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
रूबी हमेशा सुबह के समय एक आलसी व्यक्ति रही है और वह अपने दिमाग का उपयोग करने या किसी जटिल चीज के बारे में सोचने में बहुत आलसी थी। माँ, रुको। साशा अपनी माँ की शर्मनाक हरकतों, अपने पति के सामने उसे नग्न अवस्था में गले लगाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी जगह ले ली गई है। हा हा हा, विरोध करना बंद करो और यहाँ आओ, नताशिया बोली और उसने अचानक साशा को अपनी छाती पर खींच लिया और बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गई। माँ, साशा ने ऊपर देखा। बस एक पल के लिए ऐसे ही रहो, नताशिया ने साशा को थोड़ा कसकर गले लगाते हुए सौम्य स्वर में कहा। साशा को अजीब लग रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ से इस तरह का स्नेह कभी नहीं मिला था, लेकिन ये बुरा नहीं था। तुम ठीक हो? उसने साशा को थोड़ा करीब से गले लगाते हुए धीमी आवाज में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, साशा को समझ नहीं आया कि नताशिया उस घटना के बारे में बात कर रही थी कि किसी ने उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की थी। जब नताशिया को एहसास हुआ कि विक्टर ने उसकी बेटी की रक्षा की है तो उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। यह अच्छा है, उसने अपनी बेटी के बालों को थोड़ा सूंघा। माँ, ये सचमुच बहुत अच्छा है। नताशिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह और कुछ नहीं कहना चाहती हो और बस अपनी आंखें बंद कर ली हो। विक्टर, जो ये सब देख रहा था, ने एक छोटी, सौम्य मुस्कान दिखाए और संतुष्ट महसूस किया। डार्लिंग, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे पेट में छेद कर रहे हो, रूबी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ धीमे स्वर में बोली। विक्टर ने रूबी की ओर देखा और अजीब मुस्कान के साथ बोला, फिर थोड़ा और ऊपर आओ। ठीक है। रूबी थोड़ा आगे रेंगती रही और जल्द ही विक्टर की दृढ़ता आसमान तक पहुंच गई और रूबी के महत्वपूर्ण स्थान को छू गई। बेहतर, बिल्कुल नहीं, उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, लेकिन यह अब मुझे परेशान नहीं कर रहा है। मैं अब सो सकती हूँ। एन ओमाइक्रॉन वेल नेक्स्ट कॉम। विक्टर को अपने छोटे भाई को कुछ गीला महसूस हुआ और उसने उसी अजीब मुस्कान के साथ कहा, दुर्भाग्य से, ये बेकाबू है। आखिरकार, मैं आपके ऊपर रहते हुए कैसे शांत रह सकता हूँ? मैं देख रही हूँ। रूबी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी आंखें बंद कर ली। विक्टर ने अंदर की ओर आह भरी और छत की ओर देखा, और जल्द ही वह सोने की कोशिश में भेड़ें गिनने लगा। कुछ मिनट बीत गए, उसकी चेतना अंधेरी खाई में गिरने लगी और जल्दी ही वह सो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मास्टर, मास्टर, ऐसा लग रहा था कि कोई विक्टर को जगाने की कोशिश में उसके शरीर को हिला रहा है। विक्टर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईव और कागुया के चेहरे देखे, जो उसके बहुत करीब थे। मास्टर, आपको जागना होगा, कुछ हुआ है? ईव बोली। क्या हुआ? विक्टर ने थोड़ा उदास होकर पूछा, और उसे ये भी एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर अकेला था। क्या मुझे समय का ध्यान नहीं रहा? विक्टर ने मन ही मन सोचा, किसी ने मुझे क्यों नहीं जगाया? पूर्व काउंटेस नताशिया और लेडी अन्ना की मुलाकात हुई है। कागुया ने बम गिराया, और जैसे संतुष्ट नहीं हुई, उसने 2 और बम गिराए। वह रोबर्टा, ब्रूना और स्कैच से भी बात कर रही है। बूम! विक्टर की सारी तंद्रा ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वाह, बड़ा! विक्टर ने ईव को नजरअंदाज किया और अपनी अलमारी की ओर चला गया। ईव की आंखें विक्टर के उपकरण पर टिकी हुई लग रही थीं, क्योंकि वह काफी उत्सुक लग रही थी। वह छूना और सहलाना चाहती थी, यह जानने के लिए कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो यह एक आदमी का यौन अंग है, ये किताबों से अलग है। ईव ने सोचा, और किसी तरह धीरे धीरे उसे यह आग्रह होने लगा। थप्पड़! कागुया ने ईव के सिर पर थप्पड़ मारा। ईव के विचार बाधित हुए और उसने अपना सिर पकड़ लिया। आउच! ईव ने कागुया को थोड़ी चिढ़ भरी नजर से देखा। ज्यादा मत घूरो, कागुया ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। क्यों? ईव को समझ नहीं आया। यह अपमानजनक है। एक पेशेवर नौकरानी के रूप में आपको अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए और उसके लिए कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी एक उचित नौकरानी बनने से कोसों दूर है। ईव ने उस पर ऐसी नजर डाली जिससे पता चला कि उसे कुछ समझ नहीं आया। यह अपमानजनक क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कागुया ने हथेली हिलाई। वह भूल गई कि उस महिला के पास अभी भी सामान्य ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने ईव की ओर देखा और बोली, मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है। विक्टर ने अचानक चलना बंद कर दिया और विचारमग्न दृष्टि से अपनी अलमारी की ओर देखने लगा। मुझे बदलने में बहुत समय लगेगा। उसने कागुया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी।
कागुया, अपना जादू चलाओ। विक्टर ने दोनों हाथ उठाए जैसे कि उकसाने की कार्रवाई में हो, लेकिन वह सिर्फ कागुया को कपड़े पहनाने के लिए अपनी बाहें खोल रहा था। ईव ने अनजाने में विक्टर के छोटे भाई को फिर से देखा, लेकिन जल्द ही जब उसने कागुया की प्रतिक्रिया देखी तो उसने अपने छोटे भाई को घूरना बंद कर दिया। कागुया की मुस्कान बढ़ गई और वह अंधेरे में गायब हो गई। फिर वह विक्टर के पास से गुजरी और 1 सेकंड से भी कम समय में उस आदमी का पूरा शरीर पहले से ही अपने सामान्य सूट में तैयार हो चुका था। हो गया, कागुया ने बात की जबकि उसकी आंखें चमक रही थीं। उमू, जैसी कि आपसे अपेक्षा थी, हमेशा की तरह उत्तम कार्य। विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाए और कागुया के सिर पर हाथ फेरा। कागुया का शरीर कांप उठा और उसने एक छोटी सी अदृश्य मुस्कान प्रदर्शित की। ईव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने सोचा, अपने स्वामी के लिए कोई इच्छा न रखने का क्या मतलब है। मुझे निश्चित रूप से अपने पति को इस जगह पर नहीं आने देना चाहिए। एना ने अपने सामने 3 महिलाओं को देखते हुए सोचा। बोइंग बोइंग, अन्ना के सिर में एक नस उभर आई। रूबी की माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लंबे काले बाल और बैंगनी आंखों वाली यह महिला कहाँ से आई, और इतनी तंग नौकरानी की वर्दी पहने हुए यह महिला कौन है। अन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। ईमानदारी से कहूं तो वह बस सोने चली गई, और जब वह उठी तो 3 और अजीब महिलाएं दिखाई दी। आकर्षक शरीर वाली नौकरानी, सौम्य वातावरण वाली एक वृद्ध महिला जिसका शरीर नौकरानियों से प्रतिस्पर्धा करता था, और लंबे सुनहरे बालों वाली यह महिला। बस, आप मेरे पति हैं। खांसी, आप विक्टर की मां हैं, नताशिया हल्की मुस्कान के साथ बोली। एना के दिमाग में एक और नस उभरी। महिला, क्या तुम अभी विक्टर को अपना पति कहने वाली थी? हाँ, और आप हैं। मेरा नाम एनस्थिया फुलगर है, मैं साशा की मां हूं। ओह, एक और सास। रुको, और इस महिला ने मेरे बेटे को लगभग अपना पति क्यों कहा? कुछ सोचते हुए एना का चेहरा काला पड़ गया। मुझे मत बताओ कि वह अपनी पत्नियों की माँओं के साथ भी है। एना को लगा जैसे उसकी दुनिया टूट रही है। और तुम दोनों कौन हो? अन्ना ने तटस्थ स्वर में पूछा। मैं अपने मालिक की हूं, ब्रूना ने हल्की सी सौम्य मुस्कान दिखाई। एना ने रोबर्टा की ओर देखा, और आप? अरे, मेरा विक्टर के साथ एक अनुबंध है। वह मुझे विभिन्न चीजें सिखाएगा, और बदले में, मैं उससे लड़ूंगा, रोबर्टा मोहक मुस्कान के साथ बोली। निस्संदेह अन्ना ने जिस लड़ाई की व्याख्या की वह यौन अर्थ में थी। एना के सिर में कई नसें उभरने लगी और उसका चेहरा बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक दिया। स्काथेज की आंखें भी थोड़ी सी हिल गईं, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं थी। आखिरकार महिलाओं ने जो कहा वह सच था। एक विक्टर की नौकरानी थी और दूसरी वह थी जिसे विक्टर ने भविष्य में लड़ने के लिए बढ़ने में मदद करने के लिए उठाया था। स्कैथर ने रोबर्टा की ओर देखा, जैसे कि वह महिला का आकार देख रही हो, और कुछ सेकंड के बाद उसने सोचा, एक दुर्लभ प्रतिभा। उन्होंने महिला को प्रतिभाशाली माना, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि महिला किस क्षेत्र में अच्छी थी। उसे सही ढंग से जानने के लिए संघर्ष करते हुए देखना होगा, लेकिन वह महिला के शरीर से बता सकती है कि वह योद्धा नहीं थी। लेकिन विक्टर वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे प्रतिभाशाली लोग मिले। स्केच ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और चारों ओर देखा। मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें रूबी के साथ देखा। लूना, पेपर और सिएना भी वहां हैं, नताशिया बोली। ओह, तो वे विक्टर द्वारा ली गई प्रयोगशाला में मदद कर रहे होंगे। प्रयोगशाला? नताशिया को समझ नहीं आया। यह एक लंबी कहानी है। स्केचर समझाने में बहुत आलसी था। दरअसल स्केच को अजीब लग रहा था। जब से वह यहाँ आए है, वह आलस्य महसूस कर रही है और बहुत अधिक आरामदायक महसूस कर रही है। आमतौर पर जब वह 1 या 2 दिन के लिए प्रशिक्षण से बाहर हो जाती थी, तो वह अधीर या चिड़चिड़ा महसूस करने लगती थी। वह हमेशा सक्रिय रहने के लिए उत्सुक रहती थी, लेकिन यहाँ उसे आलसी होने से कोई आपत्ति नहीं थी। अजीब बात है, इतने लंबे समय में पहली बार उसे शांति महसूस हुई। हालांकि अगर यह महिला यहाँ नहीं होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। स्केच ने नताशिया को खतरनाक नजर से देखा। ओ या, नताशिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। क्या समस्या है, स्कैथ? तुम विक्टर के कमरे में नग्न होकर क्यों आए? दरार, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, और निश्चित रूप से मैं उसके साथ सोने जा रहा हूँ, नताशिया हल्की मुस्कान के साथ बोली।
और तुम्हारे बारे में क्या था? तुम भी उसके साथ नग्न क्यों सो रहे थे? दरार, ये सामान्य है। मैं भी उसके साथ ऐसा करता था, मेरी बेटी भी वहां है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। दरार, तो उस तर्क से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे मामले में मैं अपनी बेटी के साथ भी सोया था, है ना? नताशिया ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्कैथेच ने सोचा कि इसका कोई मतलब है, ये देखते हुए कि ऐसा नहीं है कि वह विक्टर के साथ सोई थी, है ना? मुझे जलन हो रही है, ब्रूना धीमी आवाज में फुसफुसाई, उसकी आंखें थोड़ी खून से लाल चमक रही थी। दरार, दरार, दरार। बूम! कुछ तो पूरी तरह टूट गया और वो कुछ था अन्ना का धैर्य। एना ने गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा उठाया, जो उभरती हुई नसों से भरा हुआ था, और ऐसी आवाज में चिल्लाई जो स्कैच को टक्कर दे सकती थी। विक्टर, अभी यहाँ आओ। ओह ब्रूना, रोबर्टा और नताशिया ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। ओह, जब स्कैच ने एना का चेहरा देखा तो वह हल्की सी मुस्कुरा उठी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, विक्टर, अभी यहाँ आओ। अरे, वह नाराज हो गई है, विक्टर तटस्थ भाव से बोला। ठीक है, ये समझ में आता है। आखिरकार, मास्टर महिलाओं को ऐसे उठाता रहता है जैसे वह पोकेमोन इकट्ठा कर रहा हो। मैं महिलाओं को पोकेमोन की तरह इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। कागुया ने विक्टर की ओर देखते हुए कहा, क्या आप गंभीर हैं? मास्टर, 1 मिनट के लिए मेरे साथ सोचें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम 1 हफ्ते से भी कम समय में, आप ईव, ब्रूना और रोबर्टा को अपने साथ घर ले आए हैं। और ये सभी उपरोक्त महिलाएं अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। ईव मेरी नौकरानी और मेरे कबीले की सदस्य है, जिसका अर्थ ये भी था कि वह कबीले अलुकाट की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। ब्रूना मेरी नौकरानी भी है, ईव के विपरीत, विक्टर ने अभी भी उसे अपने कबीले का अंतिम नाम नहीं दिया था, इसलिए वह सिर्फ एक नौकरानी थी, जिसका दर्जा ईव से कम था। रॉबर्टा वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ मैंने भविष्य में लड़ने के लिए चुना है, कागुया ने जो कहा उसे सुनने के बाद विक्टर बोला। कागुया ने विक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा। और साशा की मां का तो जिक्र ही नहीं, तुम्हारी सास तुम्हारे बिस्तर पर उसी तरह सो रही थी जैसे वह दुनिया में आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह साशा के साथ सोना चाहती थी। कागुया के दिमाग में एक छोटी सी नस उभरी, कोई भी सामान्य महिला उस बिस्तर पर नग्न नहीं सोएगी जहां उसकी बेटी का पति सो रहा हो। उसकी दूसरी पत्नी, यानी रूबी की मां, उसकी दूसरी सास भी वहां थी। इसका जिक्र नहीं। ओह, जब कागुया ने विक्टर की अभिव्यक्ति देखी तो उसका चेहरा ठिठक गया। लेकिन जब मैं नाइटिंगेल में था तब मैंने स्कैथा के साथ यह काम किया था, इसलिए ये ठीक है। और स्कैथा है? विक्टर ने आगे बढ़ने से पहले हल्की सी मुस्कान बिखेरी। विशेष। विक्टर का माहौल देखकर ईव और कागुया चुप हो गए। मैं देख रहा हूं, कागुया को कुछ समझ में आया, और उसने कहा, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा, मास्टर। मुझे पता है, विक्टर के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। मास्टर, क्या आपने नताशिया को माफ कर दिया? कागुया को भी इस बारे में उत्सुकता थी। विक्टर के व्यक्तित्व के बारे में उसने जो समझा, उससे पता चला कि वह आसानी से माफ करने वाला व्यक्ति नहीं था। विक्टर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और वह बोला, बिल्कुल नहीं। और फिर वह मुड़ा, और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने की ओर चला, उसने कहा, उसे एक अच्छी महिला, एक अच्छी कबीले नेता, एक अच्छी मां बनने की जरूरत है, और उसे वह सब कुछ वापस पाने की जरूरत है जो उसने खो दिया है। उसे साशा को वह सब कुछ देने की जरूरत है जो उसने मेरी पत्नी के 21 साल के जीवन में नहीं दिया है। विक्टर ने एक पल के लिए नताशिया को अपनी पत्नी को गले लगाते हुए देखने के बारे में सोचा। जब तक वह दिन नहीं आ जाता, मैं उसे देखता रहूंगा। विक्टर ने हैंडल उठाया और दरवाजा खोला। साशा द्वारा बहाए गए आंसू व्यर्थ नहीं होंगे, विक्टर ने बिल्कुल बेजान आंखों से सोचा। जैसा कि अपेक्षित था, मास्टर एक सख्त आदमी है। जब कागुया ने विक्टर को कमरे से बाहर निकलते देखा तो वह हल्के से हंसी। एक सख्त, मजबूत आदमी, मजबूत और बड़ा। ईव फिर से अपने विचारों में डूबती दिख रही थी। कागुया की आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं और फिर थप्पड़। आउच! ईव ने फिर अपना सिर पकड़ लिया। इसके बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? यह उस विकृत मुस्कान से बिल्कुल स्पष्ट है। एह, अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समूह से दूर एक कमरे में एक महिला और एक लंबा आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे।
वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो एक दूसरे के इरादे समझने की कोशिश कर रहे हो। और अजीब बात यह है कि यह महिला और यह पुरुष काफी हद तक एक जैसे दिखते थे। मेरा बेटा, उसने आगे बढ़ने से पहले उसकी ओर घूरते हुए कहा। थूक दो, बस कितनी बहुएं होंगी मेरी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसे वास्तव में अच्छा लगता था जब उसकी माँ इधर उधर नहीं घूमती थी और सीधे मुद्दे पर आती थी। विक्टर के उस स्थान पर जाने के बाद जहां उसकी माँ थी, एना ने अपने बेटे की कलाई पकड़ ली और उसे एक एकांत कमरे में खींच लिया और यह स्थिति होने लगी। गलत सवाल है माँ। विक्टर मुड़ा और शयन कक्ष में सोफे पर बैठ गया। एना ने जो कहा उसके बारे में सोचा और जल्द ही उसे समझ आ गया। तुम्हारे मन में कितनी महिलाओं के लिए भावनाएं हैं? यह एक अच्छा सवाल है। विक्टर का चेहरा थोड़ा भावुक हो गया और उसने कहा, वर्तमान में मैं अपने जीवन में केवल 5 महिलाओं से प्यार करता हूं। FF5 किसी कारण से उसे 5 शब्द कहने में कठिनाई हुई। मुझे कुछ देर बैठना होगा। वह बिस्तर पर बैठ गई, अपने विचारों को शांत किया और पूछा, तो वे कौन है? बैंगनी, मेरा छोटा बर्फ का फूल। उमू, समझ में आया। वायलट एक अच्छी लड़की थी। साशा, मेरी लापरवाही और सुंदरता का छोटा नमूना। उमू, वह कभी कभी सचमुच बहुत प्यारी होती है। रूबी, मैं अब तक मिली सबसे बुद्धिमान महिला हूं और वह जो अपनी भावनाओं को सबसे ज्यादा छुपाती है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। वास्तव में उसे अपने बारे में और अधिक बात करने की जरूरत है। अन्ना ने सिर हिलाया। स्केचेच, वह महिला जिसने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई और सबसे बढ़कर मुझे लड़ना सिखाया। हाँ, वह। रुको, क्या? एना ने विक्टर की ओर अविश्वास की दृष्टि से देखा। उसे पहले से ही संदेह था, लेकिन अब जब उसके बेटे ने इसकी पुष्टि कर दी है, तो वह पूरी तरह से अविश्वास में थी। क्या वह सचमुच ओयाकोडोन चाहता है? हालांकि स्केचर को मुझे स्वीकार करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जब विक्टर ने उस परेशान लेकिन सुंदर महिला के बारे में सोचा तो वह हंसा। रुको, गधे की गेंदों को पकड़ो। विक्टर चुप था और अपनी मां का इंतजार कर रहा था। इसमें शामिल लोगों की भावनाओं को छोड़कर क्या रूबी इसे स्वीकार करेगी? एना को नहीं पता था कि पिशाच रिश्ते कैसे काम करते हैं, लेकिन बेटी और मां के साथ डेटिंग करना किसी भी संस्कृति में अनुचित था, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सही। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक उससे इस बारे में बात नहीं की है। विक्टर ईमानदार था, लेकिन रूबी ने अपनी मां को उसके साथ उसी बिस्तर पर नग्न सोने दिया जिसमें वह थी। तो क्या ये ठीक है? विक्टर ने उसके विचारों को नकारते हुए अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि महिलाओं के साथ चीजें हमेशा अधिक जटिल होती हैं। मुझे उससे बाद में ठीक से पूछना चाहिए। मैं देख रहा हूं, यह एक अच्छा विकल्प है। महिलाओं की भावनाएं उसी तरह बदल सकती हैं जैसे हम पैंटी बदलते हैं। आपकी ओर से यह काफी आश्वस्त करने वाली बात है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अन्ना ने हल्की मुस्कान बिखेरी और जारी रखा। आपको उससे बाद में बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। जब एना ने अपने बेटे की त्वरित प्रतिक्रिया सुनी तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। तो 5वीं महिला कौन है? जैसा कि अपेक्षित था, यह आपकी दूसरी सास है। अब जब अन्ना ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है, क्या उसके पास सिर्फ 2 सासें नहीं हैं जो उसे पसंद है? और वायलेट की मां के बारे में क्या? मुझे मत बताओ कि वह भी उसके साथ है। मेरे बेटे की 3 पत्नियां हैं, और साथ ही उसकी इन 3 पत्नियों की मां भी हैं। क्या यह एक अश्लील किताब के लिए अच्छा शीर्षक नहीं है? वह जो बकवास सुन रही थी उसे निगलने की कोशिश करने के लिए उसे चुटकुले बनाने पड़े। सच में, किस तरह के आदमी ने 3 माओं और उन माओं की 3 बेटियों को ले लिया? जिगोलो, प्लेबॉय। यह महिला पूरी तरह से पागल हो गई है। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। 5वीं महिला आप हैं, माँ। अन्ना के सभी विचार मर गए और उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। अपने बेटे की रक्त लाल आंखों और अपने बेटे की सौम्य मुस्कान को देखते हुए गल्प। अनजाने में एना विक्टर की नजरों से थोड़ा दूर हट गई, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर गुस्से की लहर उठी। कमीने, कब से तुम्हारे मन में मेरे लिए ये भावनाएं हैं? बेशक, ये तब से है जब मैं छोटा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ। युवा होने के बाद से किसी कारण से अन्ना को गुस्सा करने में कठिनाई हो रही थी। एना अतीत के बारे में सोचने लगी और उसे अपने बेटे के साथ की यादें याद आने लगी।
किसी तरह वह स्वीकार कर सकी कि उसके बेटे के मन में भी उसके लिए ऐसी भावनाएं थी। रुको, ये गलत है। वह मेरा बेटा है। देखो विक्टर, मैं तुम्हारे पिता से प्यार करता हूं और मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता। और मैं तुम्हारी माँ हूं। वो बहुत गंभीरता से बोली, उसके गाल थोड़े लाल थे। विक्टर ने बिना समझे अपना सिर घुमा लिया। मुझे पता है कि यह कठिन हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता, ठीक है? अब तुम पिशाच हो सकती हो और इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। महत्वपूर्ण बातें 2 बार अवश्य कही जानी चाहिए। महिला, तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम अंततः पागल हो गई हो? क्या मैं क्लब में तुम्हारा स्वागत करूं? जब अन्ना ने फिर से अपने बेटे की ओर देखा, तो उसने चौंकते हुए चेहरे पर एक सुनहरी मछली की तरह दिखने वाली अभिव्यक्ति बनाई, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी माँ हो। ओह, तो तुम मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे एक बेटा अपनी माँ से करता है। बिल्कुल। वहां सन्नाटा छा गया और धीरे धीरे अन्ना का चेहरा लाल होने लगा। कितना भ्रमित करने वाला। आप गलतफहमियां क्यों पैदा करते रहते हैं? वह सचमुच अभी विक्टर को कोसना चाहती थी। ओह, विक्टर को कुछ समझ आ रहा था। उसने हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान बिखेरी। माँ, आप बहुत सारी अनुचित चीजें देख रही हैं। आपकी कल्पना बहुत उर्वर है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। चुप रहो। अपनी सास से प्यार करने की इतनी बकवास के बाद आप मुझसे क्या सोचने की उम्मीद करते हैं? एना के मन में विक्टर पहले ही सभी संभावित वर्जनाओं को तोड़ चुका था। उसे अपनी सास पसंद थी, तो ये स्वाभाविक ही था कि वह सोचती कि वह भी उसके पीछे जाएगा। आखिरकार वह सुंदर है। जो पिशाच हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, उसके लिए अनाचार क्या है? इसे अब अनाचार नहीं बल्कि विंसेस्ट कहा जा सकता है। वह उसके साथ एक यौन शिकारी की तरह व्यवहार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इंटरनेट पर रहना बंद कर देना चाहिए। ऐसी चीजें देखने के कारण ही आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आपको नहीं करना चाहिए। विक्टर ने ऐसे बात की मानो वह एक पिता हो जो अपनी बेटी को जीवन के तरीके सिखा रहा हो। मैं पतित नहीं हूं। भाड़ में जाओ। उसने अपनी मध्यमा अंगुली विक्टर की ओर उठाई। पफ हा 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 हा। जब विक्टर ने एना का शर्मिंदा चेहरा देखा तो वह खिलखिला कर हंसा। अन्ना के गाल गिलहरी की तरह फूल गए और जल्द ही वह बिस्तर से उठी और झुंझलाहट में फर्श पर पैर पटकने लगी। मैं बाहर हूं। वह अब इस कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे लगा जैसे वह शर्म से मर जाएगी। वह अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी? उमू, रुको, कहाँ जा रही हो माँ? मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। उसने दरवाजा पकड़ा और धड़ाम से चली गई। बामम, लेकिन आप पहले से ही अपने घर पर हैं, विक्टर ने कहा, और जल्द ही उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। लेकिन वह मुस्कान अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि उसे अपनी माँ का शर्मिंदा चेहरा याद आ गया। हा 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 टिल्डा, वह बहुत हंसा, एक बच्चे की तरह जिसे अपनी माँ को चिढ़ाने में मजा आता था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। रुकें, मैं पहले से ही जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको जानता हूं, और आप खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस उपन्यास में अनाचार नहीं होगा, ये सिर्फ कॉमेडी है। कॉमेडी, ठीक है।